ये गोश्त मैंने बग़ैर तेल के बनाया है ताकि ये फैटी वाला गोश्त था, ये चर्बी वाला गोश्त था, तो इसलिए। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ऊँट के गोश्त की रेसिपी के बारे में। ये बहुत ही बग़ैर ऑयल से बनाया। चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त है, 500 ग्राम गोश्त है। तो वो साफ़ करके मैंने डाल लिया है बग़ैर चर्बी। मैंने इसको हटाया नहीं, ये चर्बी में पकेगा। तो इसमें डाला 3 प्याज और 3 लाल टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, तो 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल के और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। और नमक मैंने थोड़ा सा कम डाला है ताकि इसमें नमकीन होता है ये गोश्त, इसलिए। तो अब हम 1 से आधा जग पानी डाल के हम इसको ढक के हम इसको पकाने के लिए रख देंगे, कुकर बंद करके। नमक इसमें कम डालें ताकि ये बहुत ही नमकीन होता है इसका गोश्त, इसलिए मैंने कम डाला है। तो अब इसे बंद कर दिया हमने, इसको हम पका लेंगे। ये देखें, ये अच्छी से सीटियाँ आ गई है। हमने इसको 15 से 20 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। ये देखें, ये अब ढक्कन खोल रही हूँ मैं। ये तो माशाल्लाह से अच्छी तरह से पक गया है लगता है। तो 15-20 मिनट इसे काफ़ी है ताकि ये ज़्यादा नहीं गलाएं, तो अच्छी तरह ये भुनाई करने में भी गल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा ओपन कर लिया है। ये देखें 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से ये हड्डी भी अलग हो रही है, इतना गल गया है गोश्त। ये देखिए अच्छी तरह से इसका पानी सुखा लेंगे हम इसको। ये देखें ज़्यादा इसमें मैं इसमें बग़ैर ऑयल के बनाऊंगी इसे, ताकि ये देखिए ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा है इसलिए इस तरह बनाया है, यानी कि चर्बी इसमें ज़्यादा है तो इसलिए चर्बी में ही पकेगा। तो इतना मज़ेदार बनता है बग़ैर ऑयल के, ये इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है माशाल्लाह से। देखिए हमारा और से पानी ख़त्म हो गया है। अब इसमें ये कप दही को शामिल कर देंगे। दही को शामिल करके अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि अच्छी दही दही और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए और अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो अच्छी तरह भुनाई करेंगे इसी तरह माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं आप, मैं इसमें ऑयल नहीं डाला है, बिल्कुल नहीं डाला है। ये देखें किस तरह इसमें ऑयल सा ये इतना चिकना है, ये चिकने से बोटियाँ थे ये। तो बहुत ही ये इतना इसकी चर्बी ना फेंकें, ये बहुत ताकतवर होता है उनका गोश्त। अब हम 4 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। इतनी मज़ेदार ये ऊँट की गोश्त की कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनती है। ये बग़ैर ऑयल के बग़ैर तेल के मैंने बनाया है, इसी की फ़ैट में बनाया है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो माशाल्लाह से ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो नमक हम कम था तो नमक मैंने और ऐड कर दिया है, ताकि मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया था ताकि बाद में भी शामिल कर सकते हैं, चेक चेक के देख के, ताकि ये नमकीन होता है गोश्त, इसलिए मैंने। तो अब इसमें हम डालेंगे हरे धनिया बारीक कटा हुआ, तो डाल के इसमें ऐड कर दिए, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये कढ़ाई रेडी हो गई है। इसमें बगैर ना तो ऑयल है ना तो इसमें घी है। ऊन का गोश्त इतना ताकतवर होता है, इसकी ना इसकी चर्बी आप फेंकें ना इसकी इतना चिकनापन होता है, तो इसके ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से हमारा डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। ये मैंने बगैर ऑयल के बनाया है, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप इसको नान के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ खाएं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।